Hi students, how are you? Welcome back to the online teaching classes by Sunrise School। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बाजार दर्शन को कंप्लीट किया। आज हम उनके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों की आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। उसका मन ये करता है, ये भी मेरी ज़रूरत की है, ये भी मुझे खरीदना चाहिए, ये भी मुझे लेना चाहिए। इस मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही है, बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है। तो इस तरह से बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर, चढ़ने पर तो मनुष्य अनावश्यक खरीदारी करता है और उतरने पर वो सारी चीज़ें उसे बेमतलब की मालूम होने लगती हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर करके सामने आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका अपने ऊपर का मन नियंत्रण उभर करके आता है, उसका संयम उभर करके आता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत भर सामान के लिए, जीरा और नमक लेने के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं, क्योंकि हर प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये न ही बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में न अशांति बढ़ती है, न महंगाई बढ़ती है। अतः समाज में शांति बनी रहती है और भगत जी जैसे पात्र ही हैं जो संयमी हैं और समाज के अंदर शांति बनाए रखने में मददगार हैं। अगला है मेरे बच्चों, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है, दिखावे से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन बढ़ता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता के और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आवास है, रहन सहन है, राजनीति है, धार्मिक स्थल, मंदिर आदि है, हर जगह एक प्रकार का भेदभाव देखते हैं। देखते हैं या नहीं देखते हैं। देखते हैं बिल्कुल। बाजार को किसी लिंग, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल क्या है बच्चों, ग्राहक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। अब कहते हैं, अपने और समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। शक्ति के परिचायक के रूप में पैसा कब प्रतीत हुआ बेटा। मान लो कोई चुनाव का माहौल हमारे सामने है, या वो दृश्य देखा जा सकता है। चुनावी दिनों में आपने देखा होगा, जो पंच सरपंच के लिए खड़े होते हैं वो भी रातों रात शराब की बोतलें एक दूसरे के घर सरका आते हैं। ये सब किसके बलबूते पर होता है, पैसे के बलबूते पर होता है। दूसरा, किसी जैसे बड़े किसी इलेक्शन के अंदर, एमएलए के इलेक्शन को हम ले सकते हैं, उसके अंदर जिनके पास नोट होते हैं वो गड्डियां उछालते हैं जनता के अंदर, उनको लुभाने के लिए, उनको अपनी तरफ करने के लिए। तो ये तो क्या हुई, पैसे की शक्ति हुई। अब दूसरे पक्ष में हम असाध्य बीमारी के आगे पैसे की कोई शक्ति काम नहीं आती। जैसे कि हमारे उसके अंदर उदाहरण है कि एक सेठ जी का बेटा बीमार था, उसको कैंसर था, कैंसर की उसकी 4th स्टेज चल रही थी।
हालांकि सेठ जी के पास खूब पैसा है, अमेरिका में उसने उसका इलाज कराया, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर जो थे वो बचा नहीं पाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी बीमारी के सामने क्या हो जाता है बेटा, हार मान लेता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये पैसा, ये स्थिति कौन सी है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो इस तरह से हमारे सामने इस तरह के जो प्रसंग है, पैसा कब शक्ति का परिचायक बन जाता है और कब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगला है, बाजार दर्शन में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन में कई स्थितियों का जिक्र किया गया है। इन स्थितियों से जुड़े हुए अपने अनुभवों का वर्णन करना है। कहते हैं मन खाली हो, जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दिया करती हूँ कि ये ब्लैक जीन्स नहीं है, चलो ले लेती हूँ, और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाई। दूसरा, मन खाली ना हो। एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी, तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण कि मुझे तो रेड साड़ी लेनी थी, सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीद कर बाहर आ गई। ये मन खाली नहीं था, लेकिन उद्देश्य तो था। मन खाली नहीं था अर्थात उसके मन में लक्ष्य था, उद्देश्य था। और मन बंद हो, कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि जब मन नहीं करता खरीदारी को तो आदमी चाहकर भी कुछ नहीं खरीद पाता है और मन में नकार हो। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे नकली वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार की सभी वस्तुएं, उनके अंदर कोई ना कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ नकली है। इसलिए इस तरह की बातें जो है वो मन में कई बार बैठ जाती हैं। अब लेखक कहते हैं किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है और आप स्वयं को किस प्रकार का ग्राहक मानते हैं। बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की बात की गई, चर्चा की गई, जो निम्नलिखित है। खाली मन, खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन, भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन को बढ़ाने वाले, अपव्ययी और भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक। अपव्ययी जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और मितव्ययी जो बहुत कम खर्च करते हैं। तो मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ, समझना बेटा, और बनना भी, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही बाजार का रुख करना चाहिए और मैं करती हूँ। जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वे ही मैं खरीदती हूँ, ऐसा इन्होंने अपना यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको बेटा करने हैं लर्न, कल मैं आपको अगले भेजूँगी। तो आज का आपका इतना ही होमवर्क है। इति अलम, थैंक यू।